हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं बीके पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं। और रेलवे की तैयारी के लिए हमारा बहुत जबरदस्त जो आगाज है वो हो चुका है। फिजिक्स का पहला वीडियो हमारा आया था कैलकुलेटिव स्ट्रेटजीज का, कैलकुलेटिव मेथड्स का, कि आपको अपनी कैलकुलेशन कैसे मजबूत करनी है। बहुत जरूरी, बहुत खास और बहुत धांसू वो जो वीडियो था। आप जब उसको देखेंगे आप फील करेंगे कि आपकी पूरी पूरी तैयारी में आपके काम आएगा। सेकंड, हमने पूरा मापन और इकाई, पूरा यूनिट और मेजरमेंट जो है वो हमने बहुत उम्दा तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से हमने पढ़ा। अब हम बात करेंगे आगे। सेशन को शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी, कंटेंट डिलीवर करने की जिम्मेदारी आपकी। पहले तो कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। जैसे प्रमुख मात्रक, मैं कुछ प्रमुख यूनिट्स की बात कर रहा हूं जो एग्जाम्स में रेगुलरली पूछी जाती हैं। प्रमुख यूनिट्स, कुछ फेमस यूनिट्स की मैं बात करने जा रहा हूं आपसे। ठीक है, सबसे पहले कुछ डेटा कलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए, फिजिक्स में एनसीईआरटी का ज्यादा रोल है नहीं, फिजिक्स में ज्यादा रोल नहीं है। हाँ, मैं एनसीईआरटी के जो पीछे के क्वेश्चंस हैं हमारे लेवल के, जो रेलवे के लेवल में पूछे जाते हैं, मैं वो सारे आपके सामने रखूंगा। लेकिन बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी का बहुत शानदार रोल है। ठीक है, फिजिक्स में कंपैरेटिवली कम है, लेकिन चिल्ड कर देंगे, टेंशन मत लीजिए, बने रहना पूरी क्लास में। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, कुछ डिस्टेंस के यूनिट्स की बात करूंगा, मैं दूरी के मात्रकों की बात करूंगा, मैं दूरी के डिस्टेंस की यूनिट्स की बात करूंगा। अब कुछ यूनिट्स तो आपने बहुत फेमस है, पढ़ी है, जैसे जैसे मीटर आपने पढ़ा है, सेंटीमीटर आपने पढ़ा है, किलोमीटर आपने पढ़ा है। ठीक है, गज आपने पढ़ा है, फुट आपने पढ़ा है, इंच आपने पढ़ा है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे एक मीटर बराबर, एक मीटर की अगर मैं बात करता हूं तो एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। इसी में हम क्या ऐड कर देंगे, मिलीमीटर। तो ये तो आपने बेसिकली पढ़े ही होंगे, गज पढ़ा होगा, फुट पढ़ा होगा, इंच पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए अब दूरी के जब मैं बड़े कुछ मात्रकों की बात करता हूं तो मेरे पास आता है एयू। एयू को बोला जाता है सर खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। खगोलीय इकाई, इसको बोला जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अभी रुकना, बड़ा मजा आएगा आपको आगे चल के। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आज की क्लास में, हर क्लास आपकी चीजों को चिल्ड करेगी, बस बने रहना, मजेदार तरीके से पढ़ना, सेशन को शेयर करना, आलती पालती मारना और मस्त। देखो, खगोलीय इकाई एक्चुअल में क्या है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है, और जो लगभग कितनी है, 1.8 इंटू 10⁻11 मीटर है। 1.5 गुणा 10⁻11 मीटर है ये। ठीक है, दूसरा जो है वो है साहब लाइट ईयर, इसको बोला जाता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। आज तो नहीं आता, पहले बहुत आता था क्वेश्चन कि प्रकाश द्वारा, लाइट के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। ठीक है, अरे ये आराम से बिंदास तरीके से चीजें होंगी, डिटेल में ही बात कर रहे हैं धर्म सिंह, चिंता मत लो, मैं शॉर्ट में बात ही नहीं करता। लाइट ईयर क्या होता है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, और ये लगभग होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 9.46 गुणा 10⁻15। और उसके बाद बात करेंगे नंबर 3 पर, पारसेक। पारसेक को दूरी का लार्जेस्ट यूनिट बोला जाता है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक बोला जाता है, और एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक में 3.26 क्या होते हैं भाई, प्रकाश वर्ष होते हैं एक पारसेक के अंदर। क्लियर, बात समझ में आ गई यहां तक? ठीक है, आगे देखो जरा ध्यान से, है ना।
खगोलीय इकाई लाइट ईयर पारसेक में अगर मैं बात करूं तो पारसेक जो है सबसे बड़ा है, लाइट ईयर उससे छोटा है और खगोलीय यूनिट उससे छोटा है। कई बार रेलवेज में इनका ऑर्डर पूछा जा चुका है। रेलवेज कई बार इनका क्या पूछ चुकी है बेटा, रेलवेज कई बार इनका क्रम हमसे पूछ चुकी है। रेलवेज कई बार यहां से हमसे ऑर्डर पूछ चुकी, क्रम पूछ चुकी। बड़े ध्यान से देखना चीजों को। पहले मैं बेसिक कंटेंट आपको अवेलेबल करवाऊंगा और उसके बाद तगड़े तरीके से बुक पे काम चल रहा है, थोड़ा 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 वेट करो, ठीक है। अपनी पिछली वीडियो देखकर सीबीटी 1 निकल गया था, बहुत बढ़िया, पीडीएफ सेंड की थी, बिल्कुल उनको काम में लेंगे, एक दिन में थोड़ी ना काम आ जाएगी, लेंगे लाडलो, थोड़ा सा वेट करो। ये दूरी के प्रमुख मात्रक थे। अब दूरी के मात्रकों के साथ साथ आप सबसे पहले देखो, बात करो न्यूक्लियस, नाभिक। नाभिक का जो आकार होता है, नाभिक की जो रेडियस होती है बेटा, नाभिक की रेडियस मापी जाती है एफएम में, नाभिक की रेडियस मापी जाती है फर्मी मीटर में, और फर्मी मीटर होता है 10 की पावर -15 मीटर, ठीक है। उसके बाद बात करें अणु की जो रेडियस है, मॉलिक्यूल का जो आकार है, अणु का जो आकार है, अणु की त्रिज्या मापी जाती है साहब नैनोमीटर में। किसमें मापी जाती है? नैनोमीटर, 10 की पावर -9 मीटर। और उसके बाद जो परमाणु की रेडियस है, एटम की जो रेडियस है, एटम का जो साइज है, वो एंगस्ट्रॉम या 10 की पावर -10 मीटर में मापा जाता है। जबकि जो सेल का साइज है, जबकि कोशिका का आकार जो होता है, वो माइक्रोन में मापा जाता है, एंड दिस माइक्रोन मींस 10 टू द पावर -6 मीटर। क्लियर? तो अगर आपको साइज के अकॉर्डिंग सेट करने के लिए कहे, है ना, चिल्ड करेंगे, सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बिंदास बने रहिए। भारत कह रहे हैं एलडीसी में पूरे में से पूरे आए। मैं पहले ही कह रहा हूं कि एलडीसी में हम लोगों ने पिछली बार, मैं 2 साल से एलडीसी पर ही फोकस था, एलडीसी में बच्चों की नैया पार, साइंस में लगा दी, चिल्ड कर दिया। अब रेलवे में धमाका करेंगे, आप बस बने रहें। वीके गेमर कह रहे हैं सर मेरा सीबीटी 2 निकल गया था आपसे 2018 में सिलीगुड़ी से। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे नौकरी कर रहे हैं और बहुत सारे अब नौकरी करेंगे, ठीक है। तो भैया को सेल का साइज है ना, उसके बाद सेल का साइज बड़ा है इनमें सबसे ज्यादा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे सेल के साइज के बाद हमारे पास आ गया किसका साइज? सेल के साइज के बाद हमारे पास साहब अणु का साइज, अणु का साइज जो है उससे एटम का साइज, और उसके बाद किसका साइज भाई? न्यूक्लियस। उसके बाद नाभिक का आकार। तो साइज के ऑर्डर में अगर वो बात करता है तो यहां से इसको सेट करके दे दीजिएगा, चिंता की बात नहीं है। फिर आपसे पूछा जाता है समुद्र की गहराई। गहराई को मापने के लिए हमारे पास एक यूनिट है फैदम, और फैदम बराबर 6 फीट होता है। एक फैदम बराबर कितने फीट होता है भाई? 6 फीट होता है। हमारे पास फैदम यूनिट है और एक फैदम बराबर कितने फीट होता है? 6 फीट होता है, ठीक है। बोलो बात समझ में आई क्या? ठीक है। अच्छा, सिंपल बात करते हैं माइल या मील। एक मील जो होता है, एक मील की अगर हम बात करेंगे तो लगभग आपका 1.6 किलोमीटर होता है, या लगभग 1609 मीटर अराउंड होता है। लेकिन एक नाविक मील या एक समुद्री मील जो होता है, एक नाविक मील या नॉटिकल माइल जो होता है, या समुद्री मील जिसे हम कहते हैं, एक समुद्री मील बेटा 1852 मीटर का होता है। या कह देंगे एक नॉटिकल माइल बराबर 1.15 मील। एक नॉटिकल मील बराबर 1.15 सामान्य मील, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी रेलवेज पूछ चुकी है, ये क्वेश्चन भी पूछ चुकी है, एक नॉटिकल मील में कितने सामान्य मील होते हैं, ठीक है। पीडीएफ भी चिल्ड तरीके से मिलेगी, चिंता करो मत, पढ़ते जाओ, बिंदास पढ़ते जाओ। 50 से कम तो लाइव में देखना ही नहीं चाहता, ठीक है। छोटा सा हमारा चैनल, छोटा सा हमारा परिवार, छोटे से हम लोग, सादा से हम लोग, लेकिन झंडे गाड़ेंगे रेलवे में, आप देख लेना, ठीक है। तो ये किसके मात्रक है बेटा? ये सारे के सारे दूरी के मात्रक हैं, है ना, डिस्टेंस के मात्रक हैं। डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहे। अभी जब ये टॉपिक शुरू हो रहा है तो आपको लगेगा इजी से शुरुआत कर रहे हैं, जब ये टॉपिक खत्म होगा आपसे मिलूंगा, और जब ये टॉपिक खत्म होगा आपसे बात करूंगा, चिंता की बात नहीं है, ठीक है। चलो आगे मैं बात करता हूं। अभी रुकिए,
ठीक है। वीके गेमर कह रहे हैं लेकिन मुझे भगवान बनना है साइंस पढ़कर आपसे। अरे भगवान बन के क्या करोगे यार, इंसान ही बन लो, है ना, बढ़िया रहेगा। ठीक है। ग्रुप डी में फिगर बेस्ड क्वेश्चन बायो में ज्यादा आया। मैं पहले ही कह रहा हूं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, एनसीईआरटी बूस्टर का ज्यादा रोल बायोलॉजी और केमिस्ट्री में। पहले फिजिक्स को सल्टा देते हैं, फिजिक्स का टंटा खत्म कर देते हैं। 5-6 वीडियो 7 वीडियो और आएंगे फिजिक्स के रिकॉर्डेड वर्जन में, टंटा खत्म, और उसके बाद बात करेंगे हम किसकी, है ना। बायोलॉजी में बॉटनी पे काम कर रहा हूं, चिंता मत करो। अब मैं बात करूंगा आपसे द्रव्यमान के मात्रक, मैं बात करूंगा आपसे मास की यूनिट्स, मैं बात करूंगा द्रव्यमान के मात्रक, मास की यूनिट्स की बात करूंगा। रेलवेज ने कौन, देखो मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं, रेलवेज ने देखो बहुत पूछा है मास ऑफ सन, बहुत पूछा है पृथ्वी का द्रव्यमान। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुणा 10 की पावर 24 केजी। एक्चुअल में ये 5.98 5.96 इंटू 10 की पावर 24 केजी, इस तरह का कुछ लिखा हुआ है, जिसको हम राउंड फिगर में 6 इंटू 10 टू द पावर 24 कह सकते हैं, चिंता की बात नहीं। ठीक है। अगर हम बात करें मास ऑफ सन, है ना, सूर्य के द्रव्यमान की बात करेंगे तो सूर्य का द्रव्यमान 2 गुणा 10 की पावर 30 केजी है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लार्जेस्ट यूनिट द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक, तो आप पढ़ेंगे चंद्रशेखर यूनिट, चंद्रशेखर समिति या चंद्रशेखर यूनिट, जो बराबर होता है 1.44 गुणा सूर्य का द्रव्यमान। सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुणा होता है। ठीक है। और उसके बाद आप बात करेंगे कैरेट, कैरेट में आप जानते हो, ठीक है, कैरेट जो होता है 0.2 ग्राम या लगभग 205 मिलीग्राम जब मिलते हैं तो क्या बनता है, आपका कैरेट बनता है। टन जो होता है 1000 किलोग्राम का टन होता है। और क्विंटल की जब आप बात करते हैं, क्विंटल आपका 100 केजी का होता है। इसके अलावा ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, ये तो आप अच्छे से जानते ही हैं। 10 की पावर में कन्वर्जन तो इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लासिफिकेशन मैं फिर कह रहा हूं, वर्गीकरण की कड़ियां मुझसे ज्यादा कोई नहीं खोल सकता। बॉटनी की मैराथन आज भी रेलवे की फेवरेट मैराथन है, 4 लाख व्यूज हैं। जो बॉटनी की मैराथन डाल रखी थी ना 4 साल पहले की, आज भी यूट्यूब पर रेलवे के विद्यार्थियों की फेवरेट है। ठीक है। और क्या मैं अब देखना, लंका लगा देंगे हम बॉटनी की। डायग्रामेटिक, फिगर वाइज, एनसीईआरटी बेस्ड, ऑथेंटिक, ट्रिकी, सब टेंशन मत लो बस। ठीक है। ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम तो है ही। ठीक है। कैरेट की बात हमने कर डाली। ठीक, किसकी यूनिट है भाई, द्रव्यमान की यूनिट है कैरेट। और उसके बाद पाउंड, याद रखना, पाउंड 453.6 ग्राम। दोस्तों जो केक होते हैं ना आपके, केक जो आप केक लाते हैं वो किस में आता है, पाउंड में आता है। 1 पाउंड का, 2 पाउंड का। तो जो केक आते हैं वो किस में मापे जाते हैं, पाउंड में मापे जाते हैं। और 453.6 ग्राम का जो होता है, एक क्या होता है, पाउंड होता है। ठीक है। तो ये द्रव्यमान के मात्रक हैं। और उसके बाद मैं टेम्परेचर की जब बात करूंगा, कड़ियां खोल दूंगा, आपको चिंता नहीं करनी। एस मीणा अभी से न्यूमेरिकल से थोड़ा सा ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, थोड़ा, मैं ऐसा नहीं है, लेकिन अभी मैं अगर टाइम दूंगा, आधे बच्चों को पता ही नहीं आप क्या पूछ रहे हो, है ना, तो थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा सा ग्रेविटेशन में कड़ियां खोल देंगे। और अब मैं बात करूंगा समय के मात्रक। ये सारी पीपीटीज आपको मिलेंगी समय, टेम्परेचर की यूनिट्स में आप कुछ नया सीखेंगे, मेरा वादा है। अभी इसके जस्ट बाद में तापमान की यूनिट की बात करूंगा। ठीक है। बोर्ड की पीपीटी इसकी बीके पाठक साइंस मेरा यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है, वहां पे मिलेगा। अभी पहले रुक जाओ थोड़ा। समय भाई, सौर मास, सोलर मंथ जो होता है, इसके हिसाब से हमारा कैलेंडर चलता है, 30 या 31 दिन का होता है। चंद्रमास जो होता है आपका, लूनार मंथ जो होता है आपका, वो 27.3 डेज, या कह सकते हैं 27 डेज विद 8 आवर, 27 डेज 8 आवर का होता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, एक यूनिट है शेक, 10 की पावर -8 सेकेंड। और एक यूनिट है प्लांक सेकेंड। ये प्लांक सेकेंड जो है 10 की पावर -45 सेकेंड अराउंड है। और जो लार्जेस्ट यूनिट हम पढ़ते हैं, कॉस्मिक ईयर, कॉस्मिक वर्ष, अराउंड 25 करोड़ वर्ष को हम कॉस्मिक ईयर बोलते हैं।
बाकी बाकी जो टाइम की यूनिट्स हैं, ईयर आप जानते हैं, लीप ईयर आप जानते हैं, लीप ईयर अधिवर्ष आप जानते हैं, सेकंड आप जानते हैं, मिनट आप जानते हैं, आवर आप जानते हैं, घंटे डेज आप जानते हैं, वीक आप जानते हैं, है ना, सप्ताह मंथ, ये तो सब आपको ऑलरेडी पता है ही। एक ही कमेंट को बार बार रिवाइज नहीं करें प्लीज, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। पढ़ने वाले बच्चे हैं, मैं आपकी बात एक ही बार में समझ जाऊंगा, ठीक है। और जब आप पूरी थ्योरी पढ़ेंगे आपको कोई भी हमारी टक्कर में मिलेगा ही नहीं, कोई भी कंटेंट के मामले में आता हुआ दिखेगा ही नहीं। आप जाइए, छूट है खुला। तो भरोसे की जब आप मुझसे बार बार पूछ रहे हैं, कोई भी टीचर खुद ये कभी नहीं कहेगा भाई कि भाई मैं बुरा पढ़ाऊंगा या मेरे बाद तुम्हें ये पढ़ना पड़ेगा। हर टीचर यही कहेगा जो मैं पढ़ाता हूं वो पढ़ लो। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, जाना ही इसी के लिए जाता है मेरे भाई, ठीक है। एक वीडियो रिकॉर्डेड आएगा कंप्लीट थ्योरी का, टॉपिक की, और अगला वीडियो उसी पर आएगा प्रैक्टिस का या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, ठीक है। फिजिक्स में कम जरूरत पड़ेगी, बायोलॉजी में हमें ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अब मैं बात कर रहा हूं जिस चीज की, देखना, मैं आपसे बात कर रहा हूं सबसे पहले दूरी के मात्रकों की, खगोलीय इकाई, प्रकाश वर्ष, पारसेक, फुट, गज, इंच, है ना, मीटर, ये तो पढ़ाई है ना। और उसके बाद बात हम कर रहे हैं किसकी, द्रव्यमान। द्रव्यमान के बारे में हमने मात्रक पढ़ लिए। उसके बाद हम समय के मात्रक पढ़ लिए। समय के मात्रक के बाद मैं आपको जो है ये जो साइज, दूरी के मात्रकों में ही मैंने कुछ और चीजें भी आपसे डिस्कस करी। अब मैं चल रहा हूं टेम्परेचर पे, यहां मामला चिल्ड करेंगे। टेम्परेचर, तापमान की यूनिट की मैं बात करूंगा आपसे। देखो भाई, तापमान में बड़ी चीज सीखने को मिलेगी, आपको मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत। देखो, बड़ा तरीके से एंजॉय करना इसका, है ना, बिल्कुल फ्री चिल्ड। देखो, तापमान की मैं बात करता हूं तो तापमान की जो एसआई यूनिट है वो आपको पता है केल्विन है, ठीक है। तो तापमान में डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फॉरेनहाइट, डिग्री र्यूमर और केल्विन। केल्विन एसआई यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल मापन पद्धति में केल्विन जो है वो एसआई यूनिट है, ठीक है। और मैं बताऊंगा भी अब आपको एसआई यूनिट के बारे में, एनसीईआरटी का कुछ फैक्ट है। देखो, ये यहां से ऐसी चीज सिखा के जाऊंगा ना मैं आज कि आपकी जिंदगी धन्य बन जाएगी, धन्य। देखो, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड की मैं बात करता हूं तो डिग्री सेंटीग्रेड में जो पानी का हिमांक है या गलनांक है, मैं पानी का हिमांक या गलनांक से कंसीडर करूंगा चीजों को। पानी का जो हिमांक या गलनांक है डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड, 1 सेकेंड, डिग्री सेंटीग्रेड में। और उसके बाद हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की। सभी टेम्परेचर में पानी से हम कंपैरिजन करेंगे बॉइलिंग पॉइंट का और बाकी चीजों का। यहां होता है 0 डिग्री और यहां होता है 100 डिग्री, ये सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड। यहां होता है, पहले फॉरेनहाइट की वैल्यू मैं इधर लिख देता हूं, ये थोड़ा सा गैप हमें बढ़ा लेना है, ठीक है। और उसके बाद आइए, देखो, फॉरेनहाइट में ये 32 डिग्री फॉरेनहाइट से शुरुआत होकर और 212 डिग्री फॉरेनहाइट तक जाता है। डिग्री र्यूमर में 0 डिग्री र्यूमर से शुरुआत होती है, 80 डिग्री र्यूमर तक जाता है। और केल्विन के अंदर ये जो होता है ये आपका 273.15 केल्विन से लेकर 373.15 केल्विन तक जाता है। चीजों को समझना, मैं क्या बताने आपको जा रहा हूं, बताने क्या जा रहा हूं, कोई नहीं बताएगा इस चीज को, मैं समझाता हूं। देखो, ध्यान देना, पानी कहां से कहां जा रहा है, पानी जा रहा है साहब मेल्टिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट पे। पानी कहां जा रहा है, पानी जा रहा है फ्रीजिंग पॉइंट से और कहां जा रहा है, बॉइलिंग पॉइंट पे जा रहा है। काम एक ही हो रहा है, लेकिन मुझे बताओ यहां कितने कदम चले, ये 100 स्टेप चला। ये कितना चला, 180 कदम चला। ये कितना चला, 80 स्टेप चला। और ये कितना चला, 100 स्टेप चला। मतलब समझना कि पानी को जब ये टेम्परेचर 0 से 100 तक बढ़ाया तो ये टेम्परेचर कितना बढ़ गया, 180। ये टेम्परेचर कितना बढ़ गया, 80। और ये टेम्परेचर कितना बढ़ गया, 100। समझना, काम वही हो रहा है, काम में कोई डिफरेंस नहीं है। टेम्परेचर वहां देखो, सेंटीग्रेड में जो वैल्यू 0 है, फॉरेनहाइट में वो वैल्यू 32 है। तो सेंटीग्रेड में जो वैल्यू 100 है, फॉरेनहाइट में वो 212 है। तो सेंटीग्रेड में कितना बढ़ा, 100। फॉरेनहाइट में कितना बढ़ा, 180। र्यूमर में कितना बढ़ा, 80। और केल्विन में कितना बढ़ा, 100। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर डिग्री सेंटीग्रेड में 100 बढ़ाते हैं तो डिग्री फॉरेनहाइट में 180 बढ़ जाता है।
और डिग्री र्यूमर में कितना बढ़ जाता है, 80 बढ़ जाता है, और केल्विन में कितना बढ़ जाता है, 100 ऐड हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। इसका मतलब अगर डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू को 1 डिग्री बढ़ाओगे तो डिग्री फ़ारेनहाइट में 1.8 डिग्री प्लस हो जाएगा, और डिग्री र्यूमर में 0.8 डिग्री क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और यहां पे 1 डिग्री बढ़ जाएगा। बोलो हाँ या ना, प्लस ऐड करने की मैं बात कर रहा हूं। मतलब अगर आपसे पूछा जाए एक पैमाने का मान, एक पॉइंट का मान मैक्सिमम किस टेम्परेचर का है, तो र्यूमर का पैमाना सबसे बड़ा है। बात को समझना, बात को क्या समझेंगे कि 100 कदम ये चला, समझो डिग्री सेंटीग्रेड 100 कदम चल के जिस जगह पर पहुंचा, फ़ारेनहाइट को वहां पहुंचने के लिए 180 कदम चलने पड़े। मतलब फ़ारेनहाइट के एक स्केल की, फ़ारेनहाइट के एक यूनिट की वैल्यू छोटी है, और र्यूमर को वहां पहुंचने में मात्र 80 स्टेप ही लगे। मतलब र्यूमर टेम्परेचर के पैमाने का मान ज्यादा है। आपसे पूछा जाए किस पैमाने पे या किस तापमान के इकाई पैमाने का मान किस टेम्परेचर में, एक र्यूमर बोलते हैं इसको, र्यूमर, किस तापमान पैमाने के इकाई ताप का मान, इकाई टेम्परेचर का किस तापमान के इकाई मापांक का मान सबसे ज्यादा है, र्यूमर का सबसे ज्यादा है, डिग्री र्यूमर का सबसे ज्यादा, उसके बाद केल्विन का, और डिग्री सेंटीग्रेड का बराबर है, और उसके बाद फ़ारेनहाइट की वैल्यू सबसे कम है। अब क्वेश्चन किस तरह आता है, बात को समझना। क्वेश्चन दो तरीके से आते हैं। बच्चा यहां बहुत फंसता है और बच्चा यहां बलि दे बैठता है अपने अपने नंबरों की। देखना क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है यदि, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आता है यदि सेंटीग्रेड पैमाने पर सेंटीग्रेड स्केल पर ताप को, सेंटीग्रेड पैमाने पर ताप को 30 डिग्री बढ़ा दें, सेंटीग्रेड पैमाने पर टेम्परेचर को 20 डिग्री 30 डिग्री बढ़ा दें, तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर क्या, फ़ारेनहाइट पैमाने में ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फ़ारेनहाइट पैमाने में ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फ़ारेनहाइट पैमाने में ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्लियर? क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखना, है ना। टेम्परेचर वाला टॉपिक होगा ओम प्रकाश अभी, है ना। अब ये देखो ध्यान देना, दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये आता है कि 40 डिग्री फ़ारेनहाइट को, अंतर समझो दोनों में। एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन तो ये आ गया कि डिग्री सेंटीग्रेड को 30 डिग्री बढ़ा दें तो फ़ारेनहाइट कितना बढ़ेगा, और एक आता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में क्या लिखेंगे। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में क्या लिखेंगे, प्यारे बच्चों दोनों में डिफरेंस है, बात को समझना। एक जगह तो वो कह रहा है कि डिग्री सेंटीग्रेड को 30 ऐड कर दें तो फ़ारेनहाइट में कितना ऐड होगा। बच्चा इस क्वेश्चन को मिसकंसेप्शन में ले जाता है, और बच्चा इस क्वेश्चन को ये समझ लेता है, और ये समझ लेता है तो इसको याद करने के लिए बच्चे ने एक फॉर्मूला रटा पड़ा है, C/5 बराबर F माइनस 32/9 बराबर R/4, है ना। ये पढ़ रखा है बच्चे ने, और बच्चे ने एक ये पढ़ रखा है कि डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन बराबर डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15 होता है। एक ये पढ़ रखा है केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में यहां से बदल लेता है, केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में यहां से बदल लेता है, और सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट के लिए इसको बराबर कर देता है, फ़ारेनहाइट र्यूमर के लिए इसको बराबर कर देता है। बच्चा आंसर ले आता है। समझे बात को? ठीक है ना। तो बात समझो, बात यह है कि भाई दो तरीके के सवाल हैं। एक सवाल ये है और दूसरा सवाल ये है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो इस बात को समझो, इस बात को समझो कि इसको कैसे हैंडल करना है, इसको, है ना, और इसको कैसे हैंडल करना है, दोनों की बात को समझो। तो पहले मैं लपकाता हूं इसको और फिर लपकाएंगे इसको। लपकाना अपने को दोनों को है, तीतरी दोनों की करनी है मित्रों, तीतरी दोनों की। देखो अब ध्यान दो, ये क्वेश्चन है, ये वाला का मतलब हमने पढ़ा है कि डिग्री सेंटीग्रेड में 100 स्टेप की जो वैल्यू है वो डिग्री फ़ारेनहाइट में 180 की है। तो ये याद रखो, डिग्री सेंटीग्रेड में 1 बढ़ता है, डिग्री फ़ारेनहाइट में 1.8 बढ़ता है, डिग्री र्यूमर में 0.8 बढ़ता है। अब बताओ डिग्री सेंटीग्रेड में अगर 30 बढ़ा है
तो डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना बढ़ रहा है, इधर एक तो इधर 1.8, तो बताओ गुणा कर देंगे 1.8 इंटू 30, यहां कितना ऐड हो जाएगा, 54 डिग्री फ़ारेनहाइट ऐड हो जाएगा, 54 डिग्री। और र्यूमर में 30 को गुणा किससे करेंगे, 0.8 से, 30 को गुणा कर देंगे 0.8 से, तो कितना बताओ, 24 डिग्री र्यूमर में बढ़ेगा। और केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड साथ साथ चलते हैं, ध्यान रखना, केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड साथ साथ चलते हैं, तो ये अगर 30 बढ़ेगा तो ये भी 30 बढ़ेगा। ग्रोथ दोनों में क्या होगी बेटा, बराबर होगी। बात समझ गए क्या? क्यों 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 बराबर है, क्योंकि ये 100 स्टेप चल रहा था तो ये भी 100 स्टेप चल रहा था। तो ये मेरे भाइयों, ये समझ में आया क्या, मुझे जवाब दो। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान देना, एक को इतना बढ़ा दें तो दूसरा कितना बढ़ेगा, समझ में आई बात? ये क्वेश्चन वो है। अब मैं दूसरे क्वेश्चन पे जा रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन सुनना कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितने डिग्री फ़ारेनहाइट, एक ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू फ़ारेनहाइट में क्या है, और वो क्वेश्चन कह रहा था डिग्री सेंटीग्रेड में 30 बढ़ा देंगे तो फ़ारेनहाइट में कितना बढ़ेगा, वैल्यू नहीं दी थी। इसको इतना बढ़ाएंगे, ये कितना बढ़ेगा, ये बताओ, वैल्यू नहीं दी। ये कह रहा है ये 30 है तो वो कितना है, अंतर समझ में आया दोनों का? बहुत बच्चे डूबे हैं, बहुत बच्चे, इस क्वेश्चन की भेंट इतने बच्चे चढ़े हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है, मास्टरों के नहीं हाथ लग रहा है ये। अब देखो समझो, जब विज्ञान आपके रास्ते में जटिलता खड़ी करे और जब कोई कंसेप्ट आपके पल्ले ही ना पड़ रहा हो, पाठक जी को याद कर लेना, भेज देना मुझे कि सर रेलवे में इस तरह का क्वेश्चन आया है और ये कहीं पे ही नहीं पल्ले पड़ रहा, मैं जवाब दूंगा उसका और मैं फोड़ूंगा उसको, करना कुछ भी पड़े। अब देखो ध्यान दो, यहां ट्रिक है अपने पास, यहां फॉर्मूला है अपने पास। फॉर्मूला भी कैसे आया, उससे भी क्वेश्चन पूछ चुका है रेलवे, मैं उसकी भी बात करूंगा। ठीक है, C/5 बराबर F माइनस 32/9 बराबर R/4। एक तो ये पढ़ो। दूसरा ये ध्यान रखना है, कि अगर आपको केल्विन में वैल्यू चाहिए तो डिग्री सेंटीग्रेड में 273.15 ऐड कर दीजिए। क्लियर? यहां से मैं आपको यह भी बता देता हूं कि जो परम शून्य ताप है, जो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है, परम शून्य ताप, वो 0 केल्विन को कहते हैं। 0 केल्विन से नीचे यानी केल्विन माइनस में पॉसिबल नहीं है, केल्विन तापमान माइनस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दुनिया में सबसे मिनिमम जो पॉसिबल टेम्परेचर है वो 0 केल्विन है। अब 0 से नीचे माइनस आता है, 0 से नीचे टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। अगर इसी तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड में लिखोगे तो माइनस 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। भाई अगर इसको 0 लिख दोगे तो डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू के लिए इसको माइनस में भेजना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली माइनस 273.15। ये परम शून्य ताप है, ये दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अब देखो, अब ये फॉर्मूला तापमान को आपस में कन्वर्जन का है। ठीक है, तो बताओ डिग्री सेंटीग्रेड 30 है तो हमने लिखा 30, 30 के नीचे लिखा 5। फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड को बराबर करना है तो हम इन दोनों को बराबर करेंगे, बराबर कर देंगे, कोई बात नहीं साहब, कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये कितना हुआ 270, ये कितना हुआ 5F माइनस 5 दूना 10, 5F माइनस 160 बराबर हो गया साहब 270। 5F बराबर 270 में 160 क्या हो गए, जुड़ गए, है ना। F बराबर बताओ ये कितना हो गया, 430 हो गया मेरे हिसाब से, है ना। 430 में 5 का भाग लगा दिया, 5 अंठे 40 और 5 छक्की 30, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आंसर आ गया। क्लियर? और यहीं से आपने पढ़ा होगा डिग्री सेंटीग्रेड बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट एक तापमान पर होते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट एक तापमान पर बराबर होते हैं -40 डिग्री। पढ़ा है नहीं पढ़ा, बोलो हाँ या ना? ये पढ़ा है, ये यहीं से आता है, वो तापमान जिस पर डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। अरे दोनों को x मान लो, x/5 बराबर x माइनस 32/9। अरे जब दोनों बराबर है तो दोनों की वैल्यू x होगी, x है तो ठीक है कर डालो साहब, सॉल्व, ये हो गया 9x, ये हो गया 5x माइनस 160। बताओ ये इधर आ गया, 4x हो गए, 4x बराबर माइनस 160, तो x बराबर माइनस 40 डिग्री। बोलो अब x की वैल्यू दोनों जगह बराबर है तो भैया इसीलिए डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट -40 पे मित्रों बराबर होते हैं। बात समझ में आई क्या? चलो और करना है कि नहीं, मैं तो नहीं मानूंगा। लो अब इस क्वेश्चन को करो, कि यदि डिग्री फ़ारेनहाइट पर ताप को 72 डिग्री बढ़ा दें, 72 डिग्री क्या कर दें, बढ़ा दें,
तो डिग्री सेंटीग्रेड में कितना बढ़ेगा, डिग्री सेंटीग्रेड में कितना बढ़ेगा। अब क्वेश्चन दूसरा है मेरे भाइयों, अब क्वेश्चन वो नहीं है जो आप सोच रहे थे, अब क्वेश्चन दूसरा है। एग्जाम में सारे आए हुए हैं, एग्जाम की बात मत करो तुम। देखो अब हमने कहा था कि डिग्री फ़ारेनहाइट में जब 1.8 बढ़ता है तो डिग्री सेंटीग्रेड में 1 ऐड होता है। अब यहां हो गया 72, कितना हो गया 72 ऐड हो गया, तो यहां कितना होगा। अब बताओ 72 ऐड हुआ है तो कितने गुना हुआ, 40 गुना। या चूंकि इसलिए वाला कंसेप्ट पता है, ये कितने गुना हुआ, 40 से मल्टीप्लाई करा, इसको 40 से मल्टीप्लाई करा है तो इसको भी 40 से मल्टीप्लाई कर दो, 40 डिग्री ऐड हो जाएगा। बोलो समझ में आई क्या। अरे ये 1.8 बढ़ता है तो ये 1 बढ़ता है, अब ये 72 बढ़ा दिया, तो बताओ 1.8 के कितने कितने टुकड़े, 1.8 के 1.8 के कितने 40, तो एक के भी उतने कर दो 40, काम डन। बोलो बैठा कि नहीं बैठा माइंड में, हाँ या ना में जवाब देना। दोनों बातें आपके दिमाग की खिड़की में सेट हुई है कि नहीं हुई है मुझे एक बार बताना, और उसके बाद मैं आगे की चर्चा आपके सामने रखूंगा। उसके बाद मुझे कई सारे सवाल आपके सामने रखने हैं, जल्दी से जल्दी मुझे जवाब दो। बताइएगा बैठा कि नहीं बैठा, दिमाग में सेट हुआ नहीं हुआ, बोलो हाँ या ना। क्लियर, चलिए उम्मीद करता हूं अच्छे से सेट हो गया होगा, फिट हो गया होगा, हिलने डुलने वाला नहीं है। बताओ मुझे, क्लियर। और कर लेते हैं। डिग्री र्यूमर पैमाने पर, डिग्री र्यूमर स्केल पर ताप को, डिग्री र्यूमर स्केल पर ताप को, डिग्री र्यूमर स्केल पर ताप को 24 डिग्री बढ़ा दें तो केल्विन ताप पर कितना बढ़ेगा। वेरी गुड, केल्विन ताप पर कितना बढ़ेगा ब्रो, बोलो। एनर्जी में कमी नहीं आने देंगे, और अभी देखना आगे आगे होगा क्या यहां पे। ठीक है, छोटा सा मैं कह रहा हूं ना, परिवार हमारा छोटा है लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका है हम, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। और मेरी आदत रही है, मैं कभी किसी काम को अधूरे से नहीं शुरू करता, ना अधूरे में छोड़ता। गेम करेंगे, पूरा करेंगे, तगड़ा करेंगे, सबका गेम बिगाड़ेंगे, ठीक है। लेकिन आप सबका प्यार जरूरी, आप सबका सपोर्ट जरूरी, मेरा घमंड हो आप, मेरी ताकत हो आप। 5 मतलब मुझे यकीन नहीं था, मैंने मजे मजे में पहला वीडियो डाला था कि अब रेलवे पे काम करते हैं, बच्चे आएंगे तो ठीक, नहीं आएंगे तो ठीक। लेकिन रेलवे वाले बच्चे मुझे याद आए यार, भूले ही नहीं ये छोरे। ना भूलने की वजह शायद या तो ये कि जैसे तुम थे वैसा कोई मिला नहीं, ठीक है। हजारों मिले जिनके चेहरे बड़े सुंदर थे, जिनकी सूरत बड़ी सुंदर थी, बट सीरत किसी की भाई नहीं। तो या तो रेलवे वाले बच्चों पे वो मामला सेट था, या पता नहीं क्या था। पहला वीडियो डाला, पहले वीडियो पे 5000 सब्सक्राइबर के बाद भी 5-5, 4-4 हजार व्यूज बच्चे दे रहे हैं। ये घमंड है, ये घमंड है सेना का, कि हमारी जो सेना है ना, ये वानरों की सेना ही है रियल में, कहीं पे भी कूद जाते हैं बेटे, जीरो को हीरो बना देते हैं, ठीक है। चलो आओ अब देखो, इसका मुझे जवाब दो, पहले जवाब दो, जल्दी से इसको सेट करो, जल्दी से। अब देखो हमारे पास, हमको पता था, हमको क्या पता था, हमको पता था कि डिग्री र्यूमर जो है ना, हमको पता था डिग्री सेंटीग्रेड 1 बढ़ता है तो डिग्री फ़ारेनहाइट 1.8 बढ़ता है, डिग्री र्यूमर 0.8 बढ़ता है, और केल्विन कितना बढ़ता है, 1 बढ़ता है। अब आपको दे दी किसकी वैल्यू, ये कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 24 बढ़ रहा है। अब मुझे बताओ, और पूछा क्या है, ये कितना बढ़ेगा, बताओ ये कितना गुणा किया, 30 गुणा, 30 से गुणा किया है इतना, तो इसको भी किससे गुणा कर दो, 30 से गुणा कर दो, 30। बोलो मजा आया कि नहीं आया, हाँ या ना में जवाब दो, ठीक है। लैब असिस्टेंट के लिए केमिस्ट्री यार, लैब असिस्टेंट बाद में सोचेंगे, पहले रेलवे का टंटा खत्म करने दो। हाँ कुछ तो मिले तुम्हारे जैसे, पर तुम नहीं मिले, है ना। चलिए चलो भाई, चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया, जयपुर से गिरिराज, बहुत बढ़िया भाई, बोलो गिरिराज जी महाराज की जय, ठीक है। चलो अब देखो आगे, यहां तक की कहानी दिमाग में फिट हो गई, ओके फिट हो गई होगी उम्मीद करता हूं। अब मुझे एक चीज का जवाब दो। अच्छा हमने एक चीज पढ़ी है MKS,
सीजीएस और एफपीएस, कितने तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है, ठीक है। इनमें कन्वर्जन आता है पेपर में। एमकेएस आपको पता है कि साहब मीटर किलोग्राम सेकंड है, मीटर किलोग्राम सेकंड है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड है, और ये फुट पाउंड सेकंड है। एमकेएस सीजीएस के कन्वर्जन बहुत आते हैं पेपर में। जैसे मान लो आपके सामने आ गया कि साहब 10 किलोग्राम प्रति घन मीटर को सीजीएस में बदलो, सीजीएस में लिखो, इस तरह के कन्वर्जन आते हैं पेपर में, ठीक है। इस तरह के कन्वर्जन पेपर में आते हैं। अरे पूजा, अरे रुक जा, थम जा सर, एनसीईआरटी की किताब खोलकर पढ़ाओ। किताब खोलकर, ये मैंने क्या बोला, एनसीईआरटी की वैल्यू केमिस्ट्री और बायोलॉजी में है, एनसीईआरटी की वैल्यू फिजिक्स में बहुत कम है। फिजिक्स में क्वेश्चंस आते हैं, पीछे से आते हैं, मैं करवाऊंगा आपको, लेकिन एनसीईआरटी का जो मेन काम है ना, वो बायोलॉजी के डायग्राम्स में। प्लीज डोंट रिपीट कमेंट, अदरवाइज मैं ब्लॉक करवा दूंगा। मुझे बिल्कुल भी क्लास में नॉन सिंसियर बच्चे, क्लास में मुझे सिंसियर बच्चे चाहिए, पढ़ने वाले बच्चे चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए जिनको कमेंट 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 कमेंट, ठीक है। मैं हमेशा से इस मामले में थोड़ा खड़ूस हूं, ठीक है। तो 10 ग्राम पर घन मीटर, अब बताओ घन मीटर का मतलब है 10 केजी पर मीटर क्यूब। ये किस में है भाई, सीजीएस में है, एमकेएस में है। अब सीजीएस में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अरे भाई मीटर को, किलोग्राम को ग्राम में है ना, तो बताओ 10। अच्छा, किलोग्राम को ग्राम में लिखोगे तो क्या लिख दोगे, 1000 ग्राम लिख दिया, ठीक है। अब बताओ ये मीटर क्यूब है, इसको क्या लिखोगे, सेंटीमीटर क्यूब। बताओ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, 100, तो 100 सेंटीमीटर लिख दिया और इसका कर दिया क्यूब। बताओ हो गए ऊपर 10 इंटू 10 की पावर 3, ऊपर आ गया ग्राम, नीचे बताओ ये हो गया 10 की पावर 2 और 10 की पावर 2 की पावर आ गया 3, तो ये हो गया साहब 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। अब बताओ उत्तर क्या बनेगा, ये ऊपर है 4 जीरो, नीचे है 6 जीरो, ऊपर गए, उत्तर बना 10 की पावर -2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या ग्राम प्रति घन सेमी। सीजीएस में पूछ लो, कर देंगे, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अगला वीडियो परसों आएगा, परसों मोशन पार्ट 1 परसों आएगा, ठीक है, क्लियर। हाँ, एक बच्चा कह रहा है 100 सीएम, कैसे बेटा नेहा, कैसे, देखो किलोग्राम को किलोग्राम पर घन मीटर है, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, वो पढ़ो बेटा, पढ़ोगे नहीं तो बढ़ेगा नहीं काम, पढ़ोगे नहीं तो थके हारे रहोगे, पढ़ोगे नहीं तो दुखी रहोगे, पढ़ोगे नहीं तो परेशान रहोगे, पढ़ोगे तो बढ़ोगे, क्लियर। देखो भाई आपने क्या किया, सबसे पहले किलोग्राम को ग्राम में बदल दिया, ठीक है, और फिर मीटर की जगह सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और क्यूब है तो क्यूब लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, करेंगे हम वही काम करा हमने, ठीक है। हमने करा तो साहब 1000 ग्राम, ये हो गया 10,000, नीचे 10 की पावर 2 हो गया, 10 की पावर 2 की पावर, या फिर चाहो तो 3 बार 100 100 100 लिख लो, बात वही है, जैसे आप कर पा रहे हो वैसे करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। चलो अगला देखो, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर को ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर में बदलिए, बदलिए भाई, बदलो भाई, जल्दी से जल्दी। अब यहां क्या करना है आपको, भाई मैं 4 क्लास का कंटेंट एक क्लास में डाल रहा हूं, 4 क्लास का कंटेंट एक क्लास में डाल रहा हूं, पूरे टॉपिक को एक साथ डाल रहा हूं, और फिर कह रहे हो सिलेबस नहीं होगा, कैसे नहीं होगा। देखो अब वही काम करना है, किलोग्राम को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में। देखो अब एक है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर को बदलना है। अब बताओ ग्राम, किलोग्राम को ग्राम में बदलोगे कितने लिख दोगे, 1000 ग्राम, एक चीज को लो 1000 ग्राम इंटू
मीटर को सेंटीमीटर में लिखो, कितना लिख दोगे? 100 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर है तो क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। और सेकंड स्क्वायर तो भाई साहब दोनों में ही सेकंड है, सीजीएस में, एमकेएस में, एफपीएस में सेकंड तो सेकंड ही है, तो ये तो हो गया साहब, ये तो वैल्यू वही रह गई। अब बताओ यहां क्या हुआ? 3 जीरो ये और 2 दूना 4 जीरो ये, 2 दूना 4 ये और 3, तो बताओ कितना हो गया? 10 की पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो बदला कि नहीं बदला? कितना आ गया? बोलो 10 की पावर 7 आ गया भाई। बोलो हाँ या ना, जल्दी से जल्दी। क्लियर? अच्छा, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को बदलना है किलोमीटर पर आवर में। ये है गेम तगड़ा, है ना? मेरी बात इग्नोर मत करो, बहुत तगड़ी बात कर दी है भाई ने, दोबारा लिख दे। देख अब 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बताओ मीटर को किलोमीटर, ये बदलना थोड़ा हेक्टिक होता है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को बदलना है किलोमीटर पर घंटे में। अब बताओ मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 1000 का भाग लगाना पड़ेगा। बोलो, मीटर को किलोमीटर में बदलना है, किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 का भाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, 1000 का भाग लगा दिया, इनटू जो सेकंड स्क्वायर है उसको घंटों में बदलना है, घंटों में। तो सेकंड, बताओ सेकंड स्क्वायर को घंटों में बदलोगे तो भाई साहब जरा गौर करो कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। बोलो हाँ या ना? 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितने घंटे हो गए? 1/3600 घंटे हो गए। क्लियर? तो बताओ आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा यहां पे, आपको करना पड़ेगा 3/1000। ठीक है, अब बताओ 1/3600 का स्क्वायर करोगे तो ऊपर जाके क्या चला जाएगा? 3600 का स्क्वायर, और ये वैल्यू आ गई किलोमीटर पर आवर। अब इसको सॉल्व कर लो, जो भी उत्तर आए वो आपके हाथ में। ध्यान दो तरीके से, ठीक है? कैसे ध्यान दिया, क्या किया? गौर करो, मीटर को किलोमीटर में बदलना है, मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 का क्या लगा दिया? भाग लगा दिया। अब सेकंड स्क्वायर है, उसको किस में बदलना है? घंटे में। तो पहले सेकंड स्क्वायर को समझो, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो 1 सेकंड में 1/3600 घंटे हो गए। अब इसकी जगह 1/3600 का स्क्वायर लिखोगे तो 3600 का स्क्वायर किधर चला जाएगा? ऊपर। ये एनसीईआरटी के हैं, ये दोनों क्वेश्चन किसके हैं? ये दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी 11th क्लास के क्वेश्चंस हैं, और ये केवल कन्वर्जन है। केवल किसका कन्वर्जन है? केवल यूनिट्स का कन्वर्जन है, केवल मात्रकों का कन्वर्जन है। बात समझ में आ गई? जो भी है उत्तर आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका जवाब आपके पास आएगा। बात क्लियर हुई क्या? ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस को। अब बताओ, ये तो बहुत बेसिक है कि मीटर प्रति सेकंड, है ना? अब बच्चे क्या करते हैं, एक और चीज है, बच्चे रट के घूमते हैं, बच्चे एक और चीज रट के घूमते हैं कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर घंटे में, किलोमीटर पर सेकंड को मीटर प्रति घंटे में, वो करते हैं ना, क्या बोलते हैं वो करते हैं यार बच्चे, क्या बोलते हैं उसको? 5/18, 18/5 गुणा करते हैं ना। ये यहां मत कर डालना, क्यों? क्योंकि इधर मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मीटर पर सेकंड नहीं है, ध्यान देना। ठीक है ना? मीटर पर सेकंड स्क्वायर को किलोमीटर प्लस आवर स्क्वायर में बदलना है। अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटे में बदलना होता, वो भी मैं करके बता देता हूं, लो, है ना? 36 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में क्यों आया 5/18, है ना? क्यों आया मैं बताता हूं। देखो, 36 मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 1000 का क्या देना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। नीचे सेकंड है, सेकंड को घंटे में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1/3600 घंटे। ऊपर जाएगा तो 36 हो गया, इनटू, बताओ ये कितना हो गया? 3600 अपॉन कितना हो गया? 1000। अब इसको गौर करके देख लो, काट के देख लो, ये आएगा साहब, ये आएगा 18/5। क्लियर? इसीलिए जब मीटर पर सेकंड को बदलते हैं किलोमीटर पर आवर में तो किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 18/5 से। और जब किलोमीटर पर आर को बदलते हैं मीटर पर सेकंड में तो किससे गुणा कर देते हैं? 5/18 से। वो यहां से ही तो आता है, आता ही यहां से है। क्लियर? वो स्पीड में होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जैसे मान लो आपके सामने यही क्वेश्चन आ गया कि साहब 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलो, तो बताओ अब देखो 36 किलोमीटर के लिए क्या लिखोगे? 1000 मीटर, क्योंकि अब ऊपर का ऊपर लिखना है।
यहां मीटर को बदले थे किलोमीटर में तो भाग देना पड़ रहा था, ठीक है। यहां बदलोगे तो बताओ कितना आ गया, यहां पे यहां बदलोगे तो ये आ गया भाई 1000 और नीचे आर की जगह 3600 सेकेंड आ गए, ठीक है। तो ये काटा तो 36 गुणा 5/18 और ये आ गया साब 10 मीटर पर सेकंड। मेरी बात समझे क्या, अंतर समझ में आया क्या, ठीक है, डन। तो ये जो चीजें हैं ना, ये बेसिक कैलकुलेशंस हैं और बेसिक कैलकुलेशन में बहुत ध्यान आपको चीजों का रखना पड़ेगा। क्लियर, ठीक है। अब पिछली क्लास में मैंने आपको मात्रक विमीय सूत्र के बारे में भी चीजें बताई थी। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, यहां पे ध्यान देना। देखो, इससे पहले ये चीज ये कि जो एसआई पद्धति है, एसआई सिस्टम है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जो एसआई सिस्टम है हमारा, वो 1971 में एनसीईआरटी 11th क्लास ने ये चीज लिखी है कि 1971 में विकसित हुआ। वैसे 1960 से काम चालू हो गया था, लेकिन 1971 से फाइनल टच मिला, ठीक है। और ब्यूरो जो था बीआईपीएम, अंतरराष्ट्रीय मापतोल ब्यूरो के द्वारा ये मान्यता प्राप्त है, अंतरराष्ट्रीय मापतोल ब्यूरो, अंतरराष्ट्रीय मापतोल ब्यूरो। और ये जो सिस्टम इंटरनेशनल मापतोल ब्यूरो और जो एसआई पद्धति है, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। ये आजकल एनसीईआरटी इस तरह की चीजें पूछ रही है, आजकल एग्जाम्स में पूछ रहे हैं, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, ये इसका फ्रेंच भाषा में क्या है, अनुवाद है। ब्रह्मास्त्र बैच में बायोलॉजी अब नए तरीके से मैं जो है पूरा करूंगा, ठीक है। और ये आपने पढ़ा होगा, यहां पे 7 मात्रक मैंने आपको याद करवाए थे, ताबीज मसलदे, ट्रिक पढ़ाई थी, ताबीज मसलदे, है ना। ताबीज ताप, वी से विद्युत धारा, जैसे ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, ठीक है। मैं से आपका मोल, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, से समय, ले से लंबाई और दै से द्रव्यमान, मास, है ना। ये 7 क्वांटिटीज हमने पढ़ी हैं, ठीक है। और उसके बाद पूरक सप्लीमेंट्री यूनिट्स के तौर पर, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के तौर पर, सप्लीमेंट्री यूनिट्स के तौर पर हम लोगों ने, है ना, क्या पढ़ा है, रेडियन स्टेरेडियन की बात हमने की है, रेडियन सॉलिड एंगल, क्यूबिक एंगल, रेडियन और स्टेरेडियन की बात करी थी हमने। ये सारी चीजें हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में बहुत अच्छे तरीके से क्या कर ली थी, सीख ली थी, ठीक है। तो विमीय सूत्रों के बारे में भी हमने चीजें डिस्कस करी ही थी, क्लियर। तो यहां से ये सारी चीजें याद रखना। एक बार मुझे थोड़ा सा बताना कि ये आपको बोर्ड पर ये चीजें विजिबल, शायद वो गया, वो तो उड़ गया, ठीक है, क्लियर। चलो कोई बात नहीं, है ना, ये बातें हमारी हुई। अब मुझे आप बताओगे, मैं आपसे कुछ चीजें पूछ रहा हूं, ठीक है। आपसे पूछ रहा हूं मैं एक क्वेश्चन, ठीक है। और क्वेश्चन हमारा है के बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2m, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है जहां के क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, के जो है गतिज ऊर्जा है और m द्रव्यमान है। आपसे पूछा जा रहा है एक्स की विमा। इस तरह के क्वेश्चंस पिछली बार ग्रुप डी में आए हैं, इस तरह के क्वेश्चंस एएलपी जेई तो बहुत लंबे समय से पूछते आ रहे हैं, लेकिन ग्रुप डी में इस तरह के क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं। अब मुझे बताओगे विमीय सूत्र निकालना। मैंने कल की जो क्लास ली थी मापन की, उसमें जो लास्ट हमारा टॉपिक था, लास्ट में जो हमने ऐड किया था, उसमें मैंने आपको सिखाया था कि पहले जिसकी विमा बनानी है ना, उसको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, तो एक्स स्क्वायर को लाएंगे तो बराबर हो जाएगा के इंटू 2m। बोलो क्लियर, ठीक है। एक्स की हमें डायमेंशन चाहिए, के गतिज ऊर्जा, ऊर्जा का फॉर्मूला कार्य के बराबर होता है, ऊर्जा और कार्य की डायमेंशन एक होती है, तो हम लिख देंगे m1l1t m1l2t-2। आपको शुरुआत की कुछ याद रखनी ही पड़ेगी साहब, आपको वर्क तक, है ना, याद रखने ही पड़ेंगे डायमेंशन। अरे भाई लंबाई देखो, कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, लंबाई को आप L1 लिखेंगे, है ना, समय को आप T1 लिखेंगे, द्रव्यमान को मास कहीं पे भी दिख जाए, मास कहीं पे भी दिख जाए m1 लिखना पड़ेगा, है ना। दूरी और विस्थापन दोनों में से कोई भी आए, दूरी या विस्थापन आए तो आप L1 लिखेंगे, है ना। स्पीड, चाल आए चाल या वेग आए वेलोसिटी, स्पीड या वेग की बात करें,
वेग, तो आप क्या बात करेंगे, L1t-1 बात करेंगे। त्वरण या मंदन आए, त्वरण या मंदन एसिलरेशन या रिटार्डेशन आए तो L1t-2 की बात करेंगे। फोर्स आए तो M1 L1t-2 लिखेंगे। और अगर वो कार्य की बात करता है या ऊर्जा की बात करता है तो हम M1 L2t-2 पढ़ेंगे। यहां तक कि आपको डायमेंशन बेटा याद होनी ही चाहिए। ये जो डायमेंशन है ये आपको याद होनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि ये डायमेंशन आपकी पेपर में बहुत मदद करेंगी अगर ये आपको याद है तो। ठीक है, पीडीएफ में डाउनलोड करवा दूंगा, टेंशन की नहीं लें। क्लियर? अब बताओ, अब मुझे जरा सा बताओगे कि के की डायमेंशन ये हो गई गतिज ऊर्जा की। नंबर का कभी भी कोई रोल नहीं होता, नंबर की कभी भी डायमेंशन नहीं लिखी जाती। नंबर और नियतांकी, नंबर की और कांस्टेंट, नंबर की और जो कांस्टेंट वैल्यूज होती है, पाई, पाई एक फिक्स वैल्यू है तो पाई की कोई डायमेंशन नहीं लिखी जाएगी क्योंकि पाई भी एक नंबर है तो नंबर्स की कोई डायमेंशन नहीं होती। इनटू, बताओ द्रव्यमान को क्या लिखोगे, M1। मैंने आपको कहा था जब मल्टीप्लाई होती है तो जुड़ जाती है डायमेंशन, तो बताओ M1 में ही M1 ऐड होगा और ये हो गया M2 L2t-2। बोलो, ये एक्स स्क्वायर की डायमेंशन है। बताओ, अब एक्स स्क्वायर की डायमेंशन है भाई साहब, तो मुझे बताओ ये एक्स स्क्वायर सब में स्क्वायर है तो एक्स को निकालने के लिए रूट लेना पड़ेगा, तो हो जाएगा M1 L1t-1। बोलो, बात समझ में आ गई? क्लियर? और अगर आपसे पूछे ये राशि कौन सी है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप ढूंढोगे कि ये किसकी डायमेंशन है तो आपको पता चलेगा ये संवेग की डायमेंशन है, ये मोमेंटम की डायमेंशन है, M1 L1t-1 मोमेंटम। तो या तो आपको फॉर्मूला पता हो, ये के बराबर p²/2m एक फॉर्मूला है संवेग का, वहां से आप पता करेंगे। ठीक है, L4 कैसे आया भाई, L4 कर रहा है एक बंदा, L4 हाउ, L4 कैसे, L4 जरा बताओ जल्दी से, L4 कैसे आया? बताओ जल्दी से जल्दी। हाँ भाई, क्लियर? बैठा दिमाग में? हुआ? चीन टपाक डमडम, चिम टपाक डमडम, बैठा दिमाग में? बहुत चल रहा है ये आजकल, है क्या ये पता नहीं क्या फपूंद है यार, ये इंस्टाग्राम पे कुछ भी वायरल हो जाता है। ठीक, आ गया मेरे दिमाग में है, बोलो। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक फॉर्मूला हम ले रहे हैं, टी बराबर रूट 2a/g, है ना। ए की विमा बताओ, ए की डायमेंशन बताओ, जबकि टी जो है वो टाइम है और जी जो है ना वो गुरुत्वीय त्वरण है, ग्रेविटेशनल एसिलरेशन है, गुरुत्वीय त्वरण है। बताओ बताओ, है? अब देखो, ए की डायमेंशन चाहिए तो पहले ए को इधर लाना पड़ेगा, इधर लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, तो उसके लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये रूट हटा दो, स्क्वायर लगा दो, ये इधर लिख दो, इसको इधर इधर लिख सकते हैं, t² हो गया। बोलो, अब बताओ 2a बराबर हो गया GT²। क्लियर? तो अपने को 2 से तो लेना देना नहीं है क्योंकि 2 का डायमेंशन में कोई योगदान नहीं होता। ठीक है, ए जो हो गया जी गुरुत्वीय त्वरण है तो L1t-2 आएगा त्वरण का, और ये टी ये क्या है, टाइम है, तो ये हो गया T2। अब जरा ध्यान दो, लो पता चल गया, T2 T-2 तो बराबर हो गया, अरे जीरो हो गया ये तो बताओ ए बराबर क्या हो गया, L1। बोलिएगा, बात समझ में आई कि नहीं आई, मामला चिल्ड हुआ कि नहीं हुआ? बोलो हाँ या ना। किसी तरह की कोई समस्या आपको आ रही हो तो मुझे बताओ, चीजों को समझने में। नहीं आएगी यार, हम टंटा खत्म कर देंगे, कलेश ही खत्म कर देंगे। ठीक है, मुझे बताओ ये बात दिमाग में बैठी है आप लोगों के? बिल्कुल सेट हुआ। चलो एक और चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको भी देखना। ठीक है, और डायमेंशन का सवाल करो, बढ़िया सा, कोई दिक्कत नहीं है। देखना भाई, यदि एक
सवाल है, किधर चला गया, मैं ढूंढ रहा हूं उसको। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था इस तरह के सवाल पूछे गए हैं। यदि संवेग, एरिया और तापमान, यदि संवेग, मोमेंटम, पी, एरिया क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं साहब, ए, और तापमान टी को मूल मात्रक मान ले। मैंने कल बताया था ना ऐसा क्वेश्चन को क्या मान ले, मूल मात्रक मान ले, मूल मात्रक मान ले। तो शायद ये पूछ रहा है हमसे, तो पूछ रहा है ऊर्जा की विमा बताओ, इसके पदों में ऊर्जा की विमा बताओ, ऊर्जा की विमा। अब देखो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस प्रकार के क्वेश्चन में, इस प्रकार के सवाल में लॉजिकली चलना होता है। मैंने तरीका तो एक लंबा चौड़ा बताया था, लेकिन वो तरीके की जगह ऊर्जा बताओ। ऊर्जा की विमा होती है m1 L2, कार्य T-2, ठीक है। अब आप ये लिख लो, मोमेंटम, संवेग, संवेग की विमा होती है, संवेग की विमा होती है m1 L1 T-1, है ना। एरिया, एरिया, एरिया क्षेत्रफल, एरिया की विमा होती है L2, लंबाई है। और तापमान है क्या, तापमान है, टाइम है, टाइम, सॉरी, है ना। ये टी जो है ना, ये क्या है भाई, टाइम। टी जो है ना, समय। क्लियर, मैं तापमान लिख दिया था, समय। तो बताओ टी बराबर क्या हो गया। अब ध्यान से आपको इस बात पे गौर करना है, टी बराबर समय। अब आप टी बराबर T1, T1। अब आपको इन तीनों को इस तरह इतना इतना मल्टीप्लाई करना है, आपको इतना इतना मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, -1 का रूट तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कौन सा, इधर की बात कर रहे हो क्या, ये वाला। अरे ये वो वाला स्क्वायर नहीं है एक्चुअल में, देखा जाए तो ये 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, ये 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, तभी तो ये 2 और ये 2 और ये -2 हो जाएगा, क्योंकि पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, है ना। चलिए अब देखो, m1 L1 T-2 करना है। अब इन तीनों को हम इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, इतना इतना मल्टीप्लाई करेंगे कि ये वैल्यू आए। अब सिंपल सी बात है, जरा ध्यान दो। m1 हमें सबसे पहले चाहिए, तो m1 p में मिल जाएगा, तो हमने सबसे पहले लिख दिया p1। P1 आते ही हमारे पास ऑलरेडी आ गया m1 L1 T-1, ये P1 से आ गया। अब हमें m तो लेना ही नहीं है, क्योंकि m हमारे पास ऑलरेडी आ गया, और L1 T1 भी ऑलरेडी आ गए। अब आपको क्या चाहिए, L2। लेकिन यहां जो हमारे पास क्या है साहब, L2 है पहले से, लेकिन L2 में से हमें क्या चाहिए, L2 हमें नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक L1 तो ऑलरेडी आ गया। और अगर हम L2 करते हैं, और अगर हम L2 करते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास तो ये मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। एरिया दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है, एरिया आ गया। अगर हम L2 कर देते हैं यहां पे, तो ये तो L3 हो जाएगा। अब L2 को हम क्या करें कि ये साहब, वन सेकेंड, एरिया बराबर होता है L2। अब हम ऐसा क्या करें कि जिससे ये मामला जो है ना, ये L2 आ जाए, ठीक है। देखते हैं इसको, या तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में गड़बड़ करी है यार हमने, या इसको लॉन्ग मेथड से ही करना पड़ेगा, शॉर्ट टिक से उड़ेगा नहीं क्या। चलो देखते हैं, एक सेकंड। ये हो गया m1 संवेग, द्रव्यमान इनटू वेग, m1 L1 T-1 हो गया, और ये होता है m1 L2 T-2 होता है। एरिया को L2 लें यार, इधर तो मामला फंस गया भाई, शॉर्टकट से नहीं उड़ेगा, आपको लॉन्ग कट से ही जाना पड़ेगा। फिर भी मैं प्रयास करता हूं एक बार कि यहां पे क्या आ जाए, L2 आ जाए। L2 करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, L2 करने के लिए अगर हम A-1 लेते हैं, तो अगर हम A2-1 ले लें, A-1 अगर लेंगे, एरिया को अगर हम -1 लेते हैं, तो एरिया बराबर L2 हो जाएगा। कुछ ना कुछ मिस्टेक है यार इसके अंदर, तो एक बार इसको वापस मैं देखूंगा और फिर करवाऊंगा इसको, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं क्वेश्चन में सेट होता हुआ नहीं लग रहा है, डाउट लग रहा है यार, है ना। तो इसको थोड़ा सा भी होल्ड करो, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में मेरे को लग रही है गड़बड़ यार, है ना। मैं वापस करवाऊंगा, इसकी शॉर्ट बना के डाल दूंगा, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। देखेंगे इसको, अभी होल्ड करेंगे, क्योंकि हो सकता है ये एरिया नहीं हो, ये हो सकता है एक्सीलरेशन हो, क्योंकि मैं इसको थोड़ा आधा अधूरा लिख के लाया हूं,
ठीक है, तो कोई नहीं, इसको बाद में देखेंगे। पहले मैं वैसे तरीका करा चुका हूं, इसका लॉन्ग मेथड भी करवा चुका हूं, आप उससे भी ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज मैं इसको शॉर्ट बना के एक बार डाल दूंगा। क्यों? क्योंकि ये टिपिकल चीज है, टिपिकल के साथ भी कई बार ऐसा होता है कि हम गलत जो चीज है, क्योंकि मैं लिख के लाया था केवल कागज के अंदर पी ए और टी, है ना, तो अब वो एरिया है या ये एसिलरेशन है, इसको लेकर थोड़ा सा डाउट है। बाकी मैं इसका एक शॉर्ट बनाऊंगा प्यारा सा, तुरंत आज ही बना दूंगा और इसका टंटा खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने बेटा ये पैनल पीडीएफ शानदार तरीके से आपको मिलेगी, है ना, ये आपको सारा सब कुछ बढ़िया तरीके से। ठीक है, बाकी अगर आपको नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा मोशन की वीडियो में, जहां तक है कल शाम को डलवा दूंगा या परसों डलवा दूंगा, मोशन रिकॉर्डेड वर्जन में आएगा। ठीक है, और अगर आपको फिर भी किसी भी तरह का फिर भी अगर आपको जो पेड बैच में जाना है, तो आप दोस्तों पाठशाला क्लासेस जयपुर, पाठशाला क्लासेस जयपुर, ये ऐप का नाम है पाठशाला क्लासेस जयपुर एप्लीकेशन पर, है ना, हमारा जो ब्रह्मास्त्र बैच है आप पढ़ सकते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री इसके अंदर लगभग कंप्लीट है, बायोलॉजी चल रही है और बहुत बढ़िया तरीके से बायोलॉजी इसके अंदर जल्दी आने वाली है। ठीक है, और आपको जो टेलीग्राम चैनल हमारा जहां पे पीडीएफ मिलती है बीके पाठक साइंस, बीके पाठक साइंस, और भी किसी भी तरह की कोई इंक्वायरी चाहिए आपको तो 6350545402। ठीक है, उम्मीद करता हूं अच्छे से आपकी चीजें क्लियर हो। ठीक है, मैं वही कह रहा हूं ना संदीप, मुझे थोड़ा सा इसी को लेकर डाउट है कि एसिलरेशन की बात चल रही है या फिर ये जो है, ठीक है, अगर एसिलरेशन की बात होती है तो भी मैं उसको एक बार देख लेता हूं। ठीक है, एसिलरेशन से मेरे हिसाब से वो आसानी से सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो मैं एक बार एसिलरेशन भी लगा के देखता हूं उसमें, क्या पता एसिलरेशन से सॉल्व हो रहा हो, इजी गोइंग। डायमेंशन के क्वेश्चन मैंने करवा ही दिए हैं आपको। ये ऊपर कहां पहुंच गया डायमेंशन यार, वन सेकेंड, डायमेंशन को नीचे ले जाते हैं हम लोग पीपीटी के अंदर, ताकि आपको पीपीटी मिले तो डायमेंशन आपको अलग से मिल जाए। ठीक है, और मैं ये वाला भी एसिलरेशन लगा के देखता हूं। एसिलरेशन से मुझे उम्मीद है कि अच्छे तरीके से एक बार देखते हैं, है ना, पी मोमेंटम, ए एसिलरेशन लेके देखते हैं एक बार। ठीक है, और टी टाइम, इसको लेके देखते हैं, और ऊर्जा की हमें डायमेंशन चाहिए। चलो एक बार एनर्जी का इस तरह हम करके देखते हैं, m1 l2 t माइनस 2। ठीक है, मोमेंटम m1 l1 t माइनस 1, l1 t माइनस 2 और t1। ठीक है, देखते हैं इसको। अब इसको अगर हम पहले हमने ले लिया, सबसे पहले p1 ले लिया, p1 ले लिया तो यहां से आ गया m1 l1 t माइनस 1 आ गया, तो m1 तो हमारा कंप्लीट हो गया, एक l1 t माइनस 1 आ गया हमारे पास। अब l2 चाहिए, बिल्कुल इससे होगा, l1 है हमारे पास, L1 पहले से आ गया था, L2 चाहिए, तो हम यहां पे a की पावर भी क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। a की पावर 1 लेने से L1 t माइनस 2 और आ गया। अब L1 t माइनस 2 आने से क्या हुआ, देखो L1 और L1 मिलाकर हमारे कंप्लीट हो गए, L2 बन गया हमारा, और T1 t माइनस 2 मिला के ये t माइनस 3 हो गए। अब अपने को क्या करना है, t माइनस 2 करना है। t माइनस 3 हमारे पास है और t माइनस 2 हमें करना है, तो हम बताओ क्या करेंगे, यहां T1 लिखेंगे। बोलो, तो ये बन गया P1 A1 T1, दैट्स इट, क्लियर। तो ये हमारे साथ आया, है ना, P1 A1 T1, इससे ये कंप्लीट हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि मुझे जो एसिलरेशन है वहां पे शायद मैं गड़बड़ कर गया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये सेट हो गया, देख लो, है ना। चलो डन है, यहां तक कोई दिक्कत? बाकी आसानी से ये चीज कवर हो जाएगी, क्लियर। एक और तरीके से हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, एक मिनट रुको। अगर हम पी को मोमेंटम लेते हैं, मैं दोनों ही आपको अप्लाई करके देख रहा हूं एक बार। अगर एरिया को मैं इस तरह लूं, एरिया हमारे पास आ जाए, ठीक है, और टाइम मैं तीनों में ही लेके देखता हूं। एनर्जी का एक बार और ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि ये टेक्निकल चीज है, m1 l2 t-2 हमें चाहिए।
टेक्निकल चीजें है ना, सीखना अपने को ज्यादा से ज्यादा है। M1 L1 T-1 ये इसमें आ गया, L2 एरिया L2 है ना, और ये कितना हो गया आपका T1। ठीक है, अब देखो M1 अगर हम P1 ले लेते हैं तो M1 L1 T-1 आ गया। अब बताओ M1 तो हमारा सेट हो गया, L1 T-1 हमारे पास है, अब हमें L2 करना है तो हमें एक L चाहिए, लेकिन अगर हम एरिया लिखते हैं पूरा तो हमारे पास L2 आता है। बिल्कुल हम A की पावर हाफ लिख सकते हैं, रूट कर सकते हैं। अरे L2 का रूट करेंगे, L2 का रूट करेंगे तो यहां से L2 की जगह क्या आएगा L1। बिल्कुल यहां भी काम चिल्ड है, यहां भी हो गया, बिल्कुल 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 कैचिंग की बात है। ये भी L2 हो गया कंप्लीट। अब L2 कंप्लीट होते ये T-1 ऑलरेडी आ गया था और T-2 करना है तो आप T-1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये लो साहब, बहुत दोनों से काम चिल्ड, खल्लास। ठीक है, तो ये फिजिक्स है, कभी भी किसी को भी है ना परेशान कर सकती है, बट डोंट वरी, चीजें अगर हम तरीके से करेंगे तो हमारा दोनों ही तरीके से क्या होगा, सॉल्व होगा। क्लियर, दोनों ही तरीकों से सॉल्व होगा। डन, क्लियर, बात समझ में आ गई। एरिया रूट में ले लिया, बिल्कुल काम हो गया। पहले मैं थोड़ा सा इस जगह पहुंच नहीं पाया था, लेकिन ये चीजें हैं, ये चीजें तगड़ी चीजें हैं भाई साहब, ये चीजें आसानी से हर किसी के हाथ में नहीं आती हैं। ठीक है, चलो इसको हम नीचे नीचे एक बार पहुंचा देते हैं, जिससे कि आपकी प्रॉपर पीपीटी आपको मिले, बिंदास तरीके से पीपीटी मिले और मजेदार तरीके से आप चीजों को पढ़ें, मजेदार तरीके से एंजॉय करें। ठीक है, कैसा लगा आज का सेशन मुझे एक बार जरूर बताइएगा। और उसके बाद जो है मैं कल शाम को या परसों मोशन डलवा दूंगा। आप कहो तो पूरी 8 घंटे की एक साथ डलवा दूं, वैसे मेरा प्लान है कि थोड़ा 2 टुकड़ों में डलवाऊं। ठीक है, मेरे को फ्री में कोर्स दे दो भाई साहब। सही बात है यार, क्लियर, यूट्यूब पे फ्री पढ़ा तो रहा हूं मेरे भाई, यहां पे पढ़ लो यार, सब कुछ तो बढ़िया करवा रहा हूं। तो थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, इसी तरह अपना प्यार सहयोग बनाए रखिएगा। आगे अभी तो लंबा सफर तय करना है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं रेलवे में विज्ञान आपको परेशान नहीं करेगा, थोड़ा भरोसा कीजिए, टिके रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना, शेयर नहीं किया हो शेयर करना, लाइक नहीं किया हो लाइक करना, और पढ़ा नहीं हो पिछला टॉपिक तो पढ़ लेना, या क्योंकि बैक टू बैक इतने क्लासेस आ जाएंगी कि आप परेशान हो जाओगे पढ़ते पढ़ते। थैंक यू सो मच, आगे बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।